भ्रमित करने के लिए ये करा जा रहा सब कुछ। और बाकी जनता समझदार है, जनता फिर खुद ही हम जैसे लोगों को बतावे। तो समझो कि आप जनता समझदार हो। दो चेहरों ने ही, चर्चित चेहरों ने देश की जनता को ज़्यादा प्रताड़ित करा। तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। तो क्या किसी भी एक बड़े नेता का, बड़े या छोटे से छोटे नेता का वीडियो या कोई पोस्ट ऐसा वायरल हुआ था जिससे कि ये हो कि उन्होंने कोरोना में मदद ऐसा नहीं है। जनता की नज़रों में इनका बड़ा चेहरा इसलिए कि ये लड़ाने भिड़ाने में नंबर 1 है। बंगाल के फ्लाईओवर की फोटो पे जो है योगी जी ने अपनी फोटो लगा के वो कर दी वायरल। हमने तो बोला अखिलेश जी काम ठीक कर रहे हैं और तो उनको जिताएंगे। अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा, अभी तो देखते जाओ आप। 403 विधानसभाओं में घूमने का जो मैंने बात करी है ना, उससे बीजेपी ज्यादा बौखला रही, पता नहीं क्या क्या वायरल कर रही है। करन दो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूनम पंडित, जिनसे हम जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी की नैया पार लगेगी और ब्राह्मण समाज इस बार किसको वोट देगा। और भी कुछ सवाल इनसे हम करेंगे और जानेंगे इस पर इनका क्या विचार है। पहला सवाल ये कि बीजेपी ने इस बार नारा दिया है दमदार ईमानदार पार्टी का, इस पर आपका क्या कहना है? जो दमदार ईमानदार पार्टी का जो नारा दिया जा रहा है, जो ईमानदार बताने की कोशिश करी जा रही है योगी जी को, आपको भी पता है योगी जी के लिए दिया गया वो। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो वो चीज़ें खुद चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि पॉइंट ख़राब हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती। तो वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर अच्छे काम वो करते। तो ये सब एक नारे में ही सारा पैसा ख़राब करेंगे, कहीं और भी लगावेंगे देश का पैसा। अभी फ़िलहाल में जेपी नड्डा जो हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और उन्होंने एक बूथ मिशन अभियान का शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। वो बूथ इसलिए करा गया था ताकि बूथ बूथ पे इनके कार्यालय हों, लोगों को समझा सकें, अपने चक्कर में फंसा सकें। तो लेकिन जो गांव वाले लोग हैं, तब उनमें जाकर देखो, वे समझ रहे हैं सारी चीज़ को कि आज हम क्या हैं, पहले क्या थे। एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, पिक्चर का नाम मेरे याद नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि पहले इन्हें फ्री के खाने की आदत डालो उस मूवी में, कि पहले जनता को फ्री में खवाने की आदत डालो। जब इनको आदत हो जाएगी तो इनको फिर बुरी आदत पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से ये हमें आदत डाल रहे हैं फ्री में देने की, जनता को उसका वो बनाना चाह रहे। तो इसी तरीके से बूथ बूथ पे समझाना चाह रहे, लोगों को समझा रहे जाके। मैं भी जैसे देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा, इनके कार्यकर्ता बता रहे कि आज तो तुम्हें गेहूँ मिल रहे फ्री में, आगे आने वाले समय में यो मिलेगा वो मिलेगा। तो भ्रमित करने के लिए ये करा जा रहा सब कुछ। और बाकी जनता समझदार है, जनता फिर खुद ही हम जैसे लोगों को बतावे। तो समझो कि आप जनता समझदार हो रही है, जनता समझदार हो रही है। अभी बीजेपी जो है वो मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। ये फैक्टर आपको लगता है कितना काम आएगा? देखो क्या बोलते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जो हैं मुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़ाने जा रहे। प्रधानमंत्री जी को बहुत काम होते हैं, जहाँ तक हमने देखते आ रहे, हम सुनते हुए आ रहे, बहुत काम है प्रधानमंत्री पद को। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। ये थोड़ी कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को सपोर्ट करके जाओ और चुनाव लड़ा के जाओ, तो बड़ी बड़ी रैली करके। और रही बात इनके दो चेहरों की, ये दो ही चेहरे इतने चर्चित हैं जिनके नाम पे ये वो फैला करके, धर्मवाद फैला करके ये लेवेंगे वोट। और इन दो चेहरों ने ही, चर्चित चेहरों ने देश की जनता को ज़्यादा प्रताड़ित करा। तो प्रताड़ित करने वाली बात ज़्यादा जनता की समझ में आ रही। कोरोना की सफलताओं पर को भी जो है वो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर भी चुनाव लड़ेंगे। कोरोना में क्या सफलता हुई आपको पता? लंगर जो किसानों ने आंदोलन लगा रखा, वे लंगर लगा रहे थे ऑक्सीजन का, आपको पता है, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कॉलोनी कॉलोनी में कोई अच्छा व्यक्ति लंगर लगा रहा था, वो ऑक्सीजन भिजवा रहा था। किसी एक भी, जिस तरीके से इनका तन्नक सा कुछ कांड हो जाओ, ये फटाक से फोटो वायरल करते हैं कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। तो क्या किसी भी एक बड़े नेता का, बड़े या छोटे से छोटे नेता का कोई वीडियो या कोई पोस्ट ऐसा वायरल हुआ था जिससे कि ये हो कि उन्होंने कोरोना में मदद करी? मतलब आप नहीं मानती है कि योगी का और इसका मोदी का बड़ा चेहरा है? देखिए, बड़ा चेहरा लड़ाने भिड़ाने में बड़ा चेहरा लोगों को ये अच्छे से दिख रहा। इनकी नज़रों में है कि इन लोगों के नाम पे चुनाव करे जाएंगे, इन लोगों को वोट मिलेंगी, पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता की नज़रों में इनका बड़ा चेहरा इसलिए कि ये लड़ाने भिड़ाने में नंबर 1 है। तो कह रहे विकास का चेहरा है। हाँ, विकास का चेहरा देखी नहीं आपने? स्मार्ट सिटी का देखा नहीं? बंगाल के फ्लाईओवर की फोटो पे जो है योगी जी ने अपनी फोटो लगा के वो कर दी वायरल। वो तो कह रहे हैं कि पेपर वाले की गलती है हमारी। तो पेपर वाले की गलती कैसे हो जाएगी जब आप किसी को दोगे नहीं? पेपर वाले कैसे हो जाएगी? दूसरी बात, जब पेपर वाले की गलती है तो आप आ करके कोई स्टेटमेंट ऐसा या आपने कुछ ऐसा करवाया नहीं? जब कई दिन हो गए इन बातों को, जब हो रही हैं चीज़ें वायरल। मतलब यूपी में सड़क नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। मुझे यूपी में विकास नहीं हुआ है। विकास होता है, बाहर घर से बाहर निकल के देखो, इतने इतने गड्ढे। फिर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे बने? नंबर 1 बना कैसे, हम वही तो जानना चाह रहे हैं।
कौन कह रहा नंबर 1 है? आने वाले समय में स्वाभिमान यात्रा निकल रही, योगी जी भी अजन है, हम जाने किस मोड़ पर टकरा जाए तो हम भी पूछेंगे कि कैसा नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ये लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए है कि जैसा लहर पहले चली थी ऐसे ही लहर चलेगी, 300 सीट आएंगी। 300 सीट नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। ये सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए 300 300 पहले से पहले चिल्ला रहे। और जब इनको जनता ला रही थी तो इन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी कोई नहीं पड़ी थी, अपने आप ही क्या बोलते हैं मोदी मोदी होने लगी थी, अपने आप बीजेपी होने लगी थी। क्योंकि जब लोगों को विश्वास था, अब लोगों को विश्वास नहीं, इन्हें अच्छे से पता, जब तो ये 300 के पार के विज्ञापन दे रहे हैं, चर्चे पर्चे कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे होगा नहीं और हम जनता के दिमाग में ये चीज़ भर दें कि हमारी 300 सीट आ रही। एक बड़े कलाकार है मिला हुआ, वो आजमगढ़ से चुनाव भी लड़े थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को रथ को रोकना अखिलेश यादव की बस की बात है नहीं भाई। देखिए हम पता है, मुझे निरहुआ चुनाव लड़े थे, हमें पता है भाई, ऐसी क्या बात है। हाँ नहीं, देखिए वो भोजपुरी उसके कलाकार है। कलाकार कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, अपने आप में कलाकार होता है, ठीक है, चाहे किसी की काम करने की सीमा छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन जो उन्होंने कही कि उनके रथ को कोई नहीं रोक सकते, भाई तुम पहले अपना सिस्टम देख लेते, बाद में देख लेते पूरी पार्टी का तो ठीक। दूसरी बात, रथ को रोकने के लिए अखिलेश कामयाब नहीं होंगे तो क्या बोलते हैं जयंत चौधरी होंगे, जयंत चौधरी नहीं होंगे तो आप जैसे युवा होंगे, आप जैसे युवा नहीं होंगे तो ऐसी ऐसी लड़कियां होंगी, कैसे नहीं। मैं अपना नाम इसलिए लेती, मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ भाई। मैं नहीं, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद आए इतने बवाल हो रहे हैं। क्या हो गया बवाल? अरे बहुत हो रहे हैं, जो चर्चे पर जिसके चर्चे होंगे पर्चे होंगे उसके जमाने में वो होंगे सिस्टम। क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण समाज कंफ्यूज नजर आ रहा है कि किस तरफ जाए और किस पार्टी को वोट? देखो सारे समाज दुखी हैं इनसे। रही बात ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज हमें बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है, ठीक है, और ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सभी समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं, तो क्या मेरा ब्राह्मण समाज मेरे से अलग थोड़ी चला जाएगा, मैं उनसे अलग थोड़ी चली जाऊंगी? आराम नहीं, क्यों चला जाएगा? हम जहाँ हैं उन्हें दिख नहीं रहा उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही है किसानों के लिए, कितना कुछ झेल रही है, आप देख ही नहीं रहे हो कितना कुछ 5 तारीख के बाद और ज़्यादा झेलना पड़ रहा मुझे। देखिए मैं तो सबकी बेटी बनना पसंद करती हूँ, मैं सभी धर्मों के लोग मुझे प्यार करें जब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी जात के लोग। देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को सभी प्यार करते हैं, सभी धर्मों के लोग प्यार करते हैं, सभी जात बिरादरी के लिए ये जाट है, ये मुझे प्यार करती है, 15 साल से मेरी जान पहचान है। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ये आरएलडी से हैं और 18 वर्ष इन्होंने अपने आरएलडी में दिए हैं। तो क्या मैंने आरएलडी ज्वाइन कर ली? मैं एनएलओ के मंच पे थी, क्या मैंने एनएलओ ज्वाइन कर ली? मैं ये आपके कांग्रेस के मंच पे थी, क्या मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? तो आप किसी के पारिवारिक रिश्ते, यहाँ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, ठीक 15 साल से हैं, तो क्या ये रिश्ते मेरे ख़त्म हो जाएंगे इनके किसी पार्टी में होने से या मेरे किसी पार्टी के होने से? ऐसा ख़त्म हो जाएंगे? आप लोग कहते थे कि शिक्षा की बात नहीं करती है सरकार, संबित पात्रा भी कह रहे हैं सारे लोग तो अब शिक्षा की बात यूपी में कर रहे हैं। अभी तो एक यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करा जा रहा है। अच्छा 7 साल में एक ही यूनिवर्सिटी बनी इन पे? बोर्ड और होर्डिंग तो बहुत लगा दिए, चर्चे पर्चे तो बहुत कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए विज्ञापन में, और यूनिवर्सिटी बनी। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि पर डे 2 कॉलेज बनेंगे देश में, और वो एक ही यूनिवर्सिटी 7 साल में बना पाए। अच्छा, हिंदुत्व मॉडल पे सफलता कितनी प्राप्त होगी? लगता है पिछली बार तो सफलता जीत मिलेगी या नहीं इस बार? देखिए इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ठीक, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी लोग दुखी हैं। क्योंकि देखो पेट में रोटी सबको चाहिए, काम सबको चाहिए, परिवार के चलाने के लिए वेतन सबको चाहिए, ठीक, रोटी सबको खानी है। फिर बशर्ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो सभी किसान है। किसान कितना दुखी है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। अब गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाह रही है क्या? ऐसा खबर भी आ रहा है। अरे भाई नहीं, मैं तो योगी जी से मिलना चाह रही है और मोदी जी से भी, जितने बड़े बड़े पार्टी के इनके नेता सबसे मिलना चाह रही, इनसे कुछ पूछना चाह रही। क्या सवाल पूछना है आपको? अब वो जब पूछेंगे देश देखेगा, दुनिया देखेगी, जमाना देखेगा। क्योंकि पूनम पंडित है, पूनम पंडित की तो एक फोटो भी पोस्टर के साथ वायरल हो जाना, तो उससे भी लोग पूछते चर्चे में करते हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ जब मैं इनसे मिलूँ तो मैं इनसे पूछूं, पूरा देश देखे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? फिर तो भाई नहीं, चुनाव नहीं। योगी जी से डर गई क्या? देखिए एक सीट पे चुनाव लड़ना कोई वो थोड़ी हो जाएगी, इंसाफ थोड़ी हो जाएगा। हम पूरी सारी की सारी विधानसभाओं पे घूमेंगे, आज़ाद हैं। रही बात योगी जी से डरने की, एक बढ़िया सी लड़की को इनके क्षेत्र में खड़ा कर देंगे, चुनाव जिताएंगे बढ़िया। तो उससे क्या हो, हार जाएंगे? मुकाबले में वो ठाकुर नहीं थे, अमिताभ ठाकुर जी ने खुल कर कहा था, उन्हें क्यों जेल भिजवा दिया था? उनसे इतना डर लग गया था? बताइए आप। अमिताभ ठाकुर का बोलना लो कि मैं हर जगह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ योगी जी के सामने, और उनका जेल जाना लो बेचारों का। रामराज में आनंद नहीं आ रहा। देखिए रामराज में आनंद आए ना आए, लेकिन पेट में जो अंदर खाने को होवे उससे बड़ा आनंद तो कुछ नहीं होता।
भाई तो वो तो कह रहे हैं रोजगार दिया है। कहाँ दिया? हमें तो मिला ना, हम तो ठाली बैठे। है जी, आपको मिला रोजगार मैडम? जो था लो जी वो खत्म हो गया। कही है अगर ये तो फिर कहते हैं कि अगर कोरोना काल था इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान तो उठाना ही पड़ा। काल कितने दिन से है आज? और नौकरी कितने दिन से ना आपको पता? 2014 में सरकार आई, इनकी सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा। यूपी की बात करें ना आप, यूपी में तो कह रहे हैं रोजगार दिया गया है। यूपी में 1 साल से कोरोना का लगा लो सिस्टम, ठीक। और यूपी में भी 4.5-5 साल है, 5 साल हो जाएंगे अब। 5 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जा भैया। प्रदेश पलट जा, प्रदेशों की दूर दिशा अलग हो जा, आदमी व्यक्ति ठीक बैठ जाता। इतना आसान है योगी जी को रोक देना? इतना आसान लगता है? देखिए वोट की जो चोट है वो, यार तुम ऐसी बात मत फैला करो कोई पार्टी सक्षम है। यही तो वो फैलाना चाहें कि हमारे पास विकल्प नहीं। हमारे पास बहुत विकल्प है, युवा विकल्प है, लड़कियां विकल्प है, ये भी विकल्प हैं कि इन्हें बना देंगे मुख्यमंत्री। क्या आफत आ रही? इन्होंने 18 साल एक पार्टी को दिए, मजबूत तरीके से रही है ये रालोद में। तो इसका ये चीज़ ये दर्शाता है कि ये ईमानदारी से, चाहे रालोद आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन ये ईमानदार है, एक पार्टी में लगी रही है, ठीक है। तो इन जैसे ईमानदार नेताओं को मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही? मतलब आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव कैपेबल नहीं है? नहीं, देखिए हमने तो बोला अखिलेश जी काम ठीक कर रहे हैं और तो उनको जिताएंगे, और नहीं तो अजीत सिंह जी जो हैं उनको बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, चौधरी जयंत जी को जिताएंगे। समय अभी बहुत है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा, अभी तो देखते जाओ आप। 403 विधानसभाओं में घूमने का जो मैंने बात करी है ना, उससे बीजेपी ज्यादा बौखला रही, पता नहीं क्या क्या वायरल कर रही है। करन दो। अखिलेश ने भी कह दिया है कि 400 से ज्यादा सीट्स आ जाएंगी। चलो अच्छी बात है जी, आनी चाहिए, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। ओवैसी क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में ओवैसी टक्कर दे पाएंगे योगी को? देखिए हम इतना ओवैसी जी को जानते नहीं, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन अगर किसी के आने से फ़ायदा बीजेपी को होता है तो मेरी सभी दलों से रिक्वेस्ट है, सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी ठीक से टक्कर ले पावे मजबूत से, आप उन्हें आगे बढ़ावें। पूनम पंडित कब नजर आएगी मैदान में? अरे मैं आज भी देख, पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी, इन्हें देख बीजेपी वालों को क्या क्या चीज़ वायरल करने लग रहे, पूरे सिस्टम ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं।